ओके हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एक बार फिर से यूट्यूब चैनल क्राउन क्लासेस में। और बच्चों, आज हम लोग आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए बच्चों, जिसमें आप अभी जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं जीएससीबी वाले बच्चों के मई 2021 के अंदर 10th क्लास के, तो उसके लिए बच्चों आज हम मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए बहुत एक अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो आज आपके लिए लेके आए हैं। बने रहिएगा बच्चों इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होने वाली है बच्चों, कि जिसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पास भी नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसे बच्चों के लिए तो खास तौर से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बच्चों। और ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है कि जो बच्चे अभी 50-60% अभी स्कोर कर पा रहे हैं और उनकी इच्छा है कि हम लोग मैक्सिमम स्कोर करें, 90% प्लस हम लोग मार्क्स अटेन करें। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बच्चों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले बच्चों आज हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये जान लें कि हमारा जो पेपर पैटर्न है, राइट, वो पेपर पैटर्न किस तरीके से दिया गया है गवर्नमेंट ने। तो जैसा कि बच्चों आप जानते ही हो, कोरोना की वजह से सिलेबस में 30% रिड्यूस किया गया है। अब उस 30% में बच्चों अगर हम एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं, समझो, अगर हम कोई एक स्ट्रेटेजी बना के चलें बच्चों, तो हम अपना जो स्कोर है, राइट, तो उसको हम बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। बहुत ऊपर तक इन द सेंस कि हम अपना जो स्कोर है वो 90% से भी ज्यादा कर सकते हैं बच्चों, राइट। तो आज आपको जो यहाँ चीज बताने जा रहे हैं, तो उनको जरा ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक में बच्चों नोट भी कर लीजिएगा, राइट, या फिर अपने टेक्स्ट बुक में भी। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न किस तरीके का दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है बच्चों जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमारा जो टोटल मार्क्स है, जो हमारा टोटल मार्क्स है बच्चों, वो है 80 मार्क्स का पेपर है बच्चों हमारा। सबसे पहली बात, हमारा जो पेपर है बच्चों वो पूरा टोटल 80 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम्स के अंदर। अब इस 80 मार्क्स के पेपर को बच्चों किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो हमारा पार्ट ए है बच्चों, पार्ट ए है बच्चों, उसमें बच्चों आपको 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 24 मार्क्स के क्वेश्चन, दैट मींस उसमें आपको 1 मार्क्स के 24 क्वेश्चंस होंगे। उसके अंदर बच्चों इंक्लूड होंगे ट्रू फॉल्स होंगे, मैच द फॉलोइंग्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके के एक मार्क्स के बच्चों इसके अंदर क्या होंगे, क्वेश्चंस आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे बच्चों इसके अंदर, मतलब एक मार्क्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वैसे आपको यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद बच्चों जो पार्ट बी शुरू होगा, सबसे बड़ा मैजिक बच्चों यहाँ पे है पार्ट बी के अंदर, ठीक है। वो क्या मैजिक होने वाला है देखिएगा बच्चों। जो पार्ट बी है हमारा वो आ रहा है बच्चों 56 मार्क्स का। जो हमारा पार्ट बी है बच्चों, ये है हमारा 56 मार्क्स का। और इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो देखिए। यहाँ पे बच्चों जो आपको सेक्शन मिलेगा, फर्स्ट जो सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए, ये आएगा बच्चों आपका 18 मार्क्स का। कह रहे जी इसमें कौन सी नई बात है, पहले भी तो 18 मार्क्स का हमको सेक्शन आ रहा था, अभी कौन सी बड़ी बात है। अभी भी 18 मार्क्स के, नहीं, बहुत बड़ी बात अभी है। देखिएगा क्या बड़ी बात है। अब तक हमको ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा होता था कि या तो ये क्वेश्चन करो या फिर ये क्वेश्चन करो, हमको इस तरीके से क्वेश्चंस आते थे। बट इस बार बहुत ही बड़ा एक चेंज किया है गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं बच्चों। बहुत अच्छे इन द सेंस 90% से भी ऊपर आपके मार्क्स आ सकते हैं बच्चों। किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है वो देखिएगा। इस बार का जो पेपर पैटर्न है बच्चों कुछ इस तरीके से होगा कि सेक्शन ए के अंदर आपको बच्चों जो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन ए के अंदर जो आपको टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों वो मिलेंगे आपको 12। सेक्शन ए के अंदर बच्चों आपको जो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे वो 12 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसमें से आपको एनी 9 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, कोई भी 9 क्वेश्चन। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ये बहुत बड़ी मजे की बात है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगर चूज करना होता, कभी आपके पास ऐसा होता कि ये क्वेश्चन करिए या फिर ये क्वेश्चन करिए, और आपको दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मार्क्स को आपको कितने के मिलेंगे बेटा, केवल एक ही क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिलेंगे। बट यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको कोई भी 9 क्वेश्चन करने हैं, बहुत इजी। यहाँ पे ये बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे लेके आए हैं बच्चों। इसी तरीके से बच्चों जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर बच्चों जो हमारा पेपर है बच्चों, ये भी रहेगा बच्चों 18 मार्क्स का,
ठीक है बच्चों, कितने मार्क्स का रहेगा? 18 मार्क्स का बच्चों हमारा सेक्शन रहेगा। और इस सेक्शन के अंदर जो टोटल क्वेश्चंस बच्चों आपको दिए होंगे वो टोटल क्वेश्चंस दिए होंगे बच्चों 9 क्वेश्चंस दिए होंगे। हाउ मच? 9 क्वेश्चंस बच्चों आपको यहाँ पे दिए होंगे और इसमें से कोई भी आपको बच्चों 6 क्वेश्चन करने हैं। बड़ी मजे की बात है बच्चों, 6 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, राइट। 9 क्वेश्चन में से कोई भी 6 क्वेश्चन आप करिए, राइट। नाउ लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन सी जो हमारे पास यहाँ पे बच्चों दिया गया है। ये सेक्शन सी बच्चों हमारे पास 20 मार्क्स का, राइट। 20 मार्क्स का बच्चों ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन सी। इस सेक्शन में हमको क्या कहा गया कि जी आपके पास जो टोटल क्वेश्चंस हैं, वो बच्चों 8 क्वेश्चंस आपके पास टोटल हैं और 8 में से कोई भी आप कितने करिए बच्चों, कोई भी 5 क्वेश्चन यहाँ पे आप कर दीजिए। बहुत ही सिंपल कांसेप्ट यहाँ पे दिया है बच्चों। यहाँ पे ईच क्वेश्चन होगा, राइट, वो 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो ईच क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे बच्चों वो होगा बच्चों 3 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जो ईच क्वेश्चन जो होंगे बच्चों यहाँ पे कितने मार्क्स के होंगे? 4 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे। अगर आप कैलकुलेट करें तो 18 प्लस 18 प्लस 20, 18 बच्चों कितना हो गया? 36 प्लस 20 हाउ मच बच्चों? और 56 मार्क्स। 56 प्लस 24 हाउ मच? 80 मार्क्स। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है, राइट। क्योंकि कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहा था कि ये पेपर पैटर्न का ही पता नहीं चल पा रहा है कि पेपर पैटर्न किस तरीके का है, राइट। सो पेपर पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा, राइट। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको पेपर पैटर्न बच्चों क्या हो जाए, पता चल जाए, ठीक है। अब जब हम पेपर पैटर्न पता चल गया, अब हम बात करते हैं बेटा एक स्ट्रेटेजी की, राइट, कि क्या हम स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि हम, जैसा कि हम वीडियो में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आप कितना 90 से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। कितना स्कोर कर सकते हैं? 90 से भी ज्यादा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों? स्कोर कर सकते हैं। किस तरीके से? अगर सपोज आपके 30 से 40% आ रहे हैं, राइट, या फिर आपके 40 से 50% आ रहे हैं, या फिर अभी आप 50 से 60% के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी में बच्चों लाई करते हो, आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे आप, और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर बच्चों आप जाएंगे तो मेरी गारंटी है कि बच्चों आप 90% प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। कितने बच्चों? 90 प्लस परसेंट। 90 प्लस परसेंट दैट मींस कितने होंगे बच्चों कि 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर है, कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का अगर पेपर है आपका, तो आपके 72 मार्क्स से ज्यादा, हाउ मच? 72 मार्क्स से ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल एग्जाम्स में। हाउ मच? 72 मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल एग्जाम्स में। तो देखते हैं इसको किस तरीके से हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, राइट। तो मैंने एक थोड़ा सा ये तैयार किया है, सारी चीजों को थोड़ा अपना एनालाइज करके, ठीक है, और उसके बाद आपके लिए कुछ चीजें लेके आया हूं, तो वो आप देखिएगा बच्चों। आप सबसे पहले जैसे जो बात करें बच्चों, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है, राइट, चैप्टर नंबर 1 जो बच्चों हमारा है रियल नंबर, ठीक है बच्चों। रियल नंबर बच्चों वैसे एग्जाम में 4 मार्क्स का है। रियल नंबर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर है बच्चों, ये 4 मार्क्स का है एग्जाम में। लेकिन यहीं पे अभी एक खासियत छिपी हुई है। वो क्या खासियत है उसको जरा गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्या खासियत है कि ये एग्जाम में तो वैसे 4 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में से आपको ऑप्शंस आएंगे। इस चैप्टर में से क्या आएंगे आपको बच्चों? ऑप्शंस आएंगे। मैं आपको चैप्टर वाइज सारा कुछ लिखवाऊंगा भी सही हर एक चैप्टर में कि इस चैप्टर में से आपको इतना मार्क्स का प्रिपेयर करना है और इस चैप्टर में से आपको इतना मार्क्स का प्रिपेयर करना है, और क्या आपको प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फाइनली आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आपके जो मार्क्स हो रहे हैं वो 90% से ज्यादा बच्चों आपके मार्क्स हो रहे हैं। और सबसे मजे की बात ये बच्चों कि मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सबसे मजे की बात है आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी आप 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं बच्चों। कितना? 90% से ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं।
तो ये आप कैसे स्कोर करेंगे, तो जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले बच्चों आप क्या करिए, अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए बच्चों, अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और टेक्स्ट बुक में बच्चों सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर वो आप खोल लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको उसमें ये भी लिखवाऊंगा कि कितने मार्क्स का चैप्टर है बच्चों, राइट, और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो बच्चों सबसे पहला चैप्टर हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर में बच्चों जो आपको करना है वो क्या करना है वो देखिएगा। एक्सरसाइज 1 में केवल आप क्या काम करेंगे बच्चों, केवल क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, HCF निकालना यूक्लिड डिवीजन मेथड से। आप क्या करेंगे, केवल HCF कैलकुलेट करना सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड से, राइट। उसके बाद बच्चों आप करेंगे इसी चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे आप इसी चैप्टर में। और अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो आपके चार नहीं कितने मार्क्स आएंगे बच्चों, 6 मार्क्स आएंगे। कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके, 6 मार्क्स आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपको 2 मार्क्स के, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे इसी चैप्टर में से 2 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। और जो 1 मार्क्स के होंगे वो बच्चों आपके कितने क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे। आप कैलकुलेट करके देख लो, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चों, 6 मार्क्स यहाँ पे हमारे हो जाते हैं। इसको मैं थोड़ा और सिस्टमैटिक तरीके से लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा किस तरीके से। मैं इसको ऐसे ना लिख के और कुछ ऐसे लिख देता हूँ कि 1 मार्क्स का कितने क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 2 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 3 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे आपको टोटल स्कोर कितना करने को मिलेगा, टोटल स्कोर कितना करने को यहाँ पे बच्चों आपको मिलेगा। तो ये हम चीज देखेंगे और मैं आपको चैप्टर वाइज दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा चैप्टर वाइज किस तरीके से आप इनको देखेंगे। यहाँ पे मैं निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर, और यहाँ पे हमारा आता है बच्चों चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा, फर्स्ट ये चैप्टर नंबर है। तो चैप्टर नंबर है 1, दैट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर बच्चों किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, देखो 1 मार्क्स के आपको आएंगे बच्चों 2 क्वेश्चन, और 2 मार्क्स के आएंगे बच्चों आपको कितने, 2 क्वेश्चन। टोटल आप मार्क्स कैलकुलेट कर लो तो 6 मार्क्स होते हैं। क्यों 6 मार्क्स होते हैं, बुक्स में तो एक्चुअली ये चैप्टर कितने मार्क्स का हमारा बच्चों, 4 मार्क्स का ही है, लेकिन 6 बन क्यों रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से बच्चों हमें ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के अंदर, राइट। तो हमको दोनों के दोनों अटेम्प्ट कर लेने हैं, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, ये 2 एक्सरसाइज बच्चों अगर आपने कर ली, ठीक है, 2 एक्सरसाइज अगर आपने कर ली तो आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे पक्के। कितने मार्क्स, 6 मार्क्स आपके हो जाएंगे बच्चों पक्के। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। इसमें और कुछ आपको करना नहीं है, इसमें सभी पोर्शन बाकी का आपका डिलीट है। नाउ चैप्टर नंबर 2 में बच्चों आ जाएंगे, और चैप्टर नंबर 2 हमारा है दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 है। और इस चैप्टर नंबर 2 में बच्चों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैंने थोड़ा सर्च किया है, तो यहाँ पे बच्चों आपको आएगा 1 मार्क्स में आएगा 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आएगा आपको 1 क्वेश्चन, ठीक है। और 3 मार्क्स में बच्चों यहाँ पे आएंगे आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स में। और टोटल अगर आप कैलकुलेट करो 2 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 कितना होगा बच्चों, 9 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए बच्चों, टोटल हो गए हमारे पास 9 मार्क्स। अब इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आप चेक कीजिए, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप सबसे पहले खोल लीजिए बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें ग्राफ आपको दिया होता है और उस ग्राफ को यूज करते हुए आपको बताना होता है कि कितने इसके जीरोस होंगे। एमसीक्यूज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। एमसीक्यूज में ही 1 मार्क्स में देखो एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आना है, फिर भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, राइट, और उसमें पूछा गया कि इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही बताइए, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो डायरेक्टली आप उसको अप्लाई कीजिए और सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर दीजिए। तो बेसिकली हमारी जो एक्सरसाइज है बच्चों यहाँ पे आती है 2.2,
और 2.2 एक्सरसाइज में से ही बच्चों आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा और आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी उसी में से आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज नंबर 2.2, क्योंकि 2.2 के बाद आपका कुछ भी इसमें सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो केवल आप 2.1 और 2.2 अगर आप कर लेते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, राइट। तो हम आपको कोशिश करेंगे उसको फिर से समझाने की कि किस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमको क्या करना होता है बेटा, सॉल्व करना होता है। तो केवल आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 अगर आपने कर ली तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे आप देख सकते हैं, 9 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो एक ही चैप्टर में से बच्चों, ठीक है। अभी आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 3 बच्चों जो है, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 3 में जहां तक बात करें बच्चों, तो 1 मार्क्स के आपको आएंगे बच्चों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, और 3 मार्क्स का बच्चों आपको यहाँ पे आएगा केवल एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें बच्चों आपको केवल और केवल, मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें आप केवल 1 से 2 टाइप के केवल आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस? सबसे पहले तो आप जो इसमें टेबल नंबर बच्चों देखो, पेज नंबर 46 के ऊपर आपको एक टेबल दी हुई होगी, पेज नंबर 46 के ऊपर बच्चों आपको एक टेबल दी हुई होगी, तो उस टेबल को बच्चों आप पढ़िएगा और उस टेबल में से ही आपको 1 मार्क्स का कंपलसरी आपको वहां से क्वेश्चन एक मिलेगा, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको बच्चों मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, उसके बाद आपको इसमें जितने भी इक्वेशन बनाई गई हैं, जितनी भी यहाँ पे इक्वेशन बनाई गई हैं, तो वहां पे आप बेटा आप क्या करिए, तीनों मेथड को अप्लाई कीजिए, जिसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो रिमूव है। मतलब आपको केवल 2 ही मेथड करने हैं, कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। और वहीं से आपको बच्चों कितने मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा। तो बच्चों आप ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं बच्चों, तो उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 में से आप इतना अगर कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं? एक्सरसाइज 3.1 नहीं, एक्चुअली पेज नंबर 46 के ऊपर जो हमें टेबल दी हुई है वो कर लें आप, एक्सरसाइज नंबर 3.2 में कर लें, और उसमें कोई भी आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं करनी है, केवल आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है बच्चों। तो आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं? 3 और 2 5, कितने मार्क्स आ जाते हैं बच्चों आपके? टोटल यहाँ पे 5 मार्क्स आ जाते हैं, जो कि बहुत ही इजी है आपको गेन करना 5 मार्क्स, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे अपना, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें बच्चों आपको एमसीक्यूज टाइप में जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 होंगे, और 3 मार्क्स के आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे बच्चों? एक क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो टोटल आपका चैप्टर बैठता है बच्चों, ये बैठेगा आपका 6 मार्क्स का चैप्टर बैठेगा, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, और यहाँ पे बेसिकली आपने जो चैप्टर नंबर 2 में फैक्टराइजेशन की टेक्निक पढ़ी है वो आपको करनी होती है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है, यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के आपको उनके रूट्स कैलकुलेट करने होते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको रूट्स ही कैलकुलेट करने हैं, और एकदम सिंपल जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, एकदम सिंपल, तो वैसे ही आप वर्ड प्रॉब्लम इसमें से कर लीजिएगा। तो इसमें भी आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों? 6 मार्क्स आप इस चैप्टर में अटेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा था बच्चों? हमारे 4 नंबर का चैप्टर था। और बेसिकली इसमें जो एमसीक्यूज टाइप में जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पार्ट ए में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे कहां से? कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए, नेचर ऑफ रूट बता दीजिए, तो ऐसे एकदम सिंपल से क्वेश्चंस आपको यहाँ से बच्चों पूछे जाएंगे। उसके बाद बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहे हो? चैप्टर नंबर जो 5 है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा चैप्टर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें कुछ किस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों? ये चैप्टर में आपको 1 मार्क्स के बच्चों आएंगे 3 क्वेश्चंस। 1 मार्क्स के बच्चों आपको आएंगे कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क्स के बच्चों आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे, और 3 मार्क्स का बच्चों आपको यहाँ पे 1 क्वेश्चन आएगा। आप टोटल कीजिए कितने हो गए? 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको, और यस
2 2 जा 4, 4 और 3 7। ओके, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपको टोटल चैप्टर कितने मार्क्स का बैठ रहा है बच्चों? 7 मार्क्स का आपका बैठ रहा है। चेक कीजिए, 3 मार्क्स के सॉरी 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल जो चैप्टर आपका बैठ रहा है वो कितने मार्क्स का बैठ रहा है बच्चों? 7 मार्क्स का आपका चैप्टर बैठ रहा है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि 6 मार्क्स, 9 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, ये ऐसे चैप्टर हैं जहां पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आपको क्या मिलेंगे बच्चों? ऑप्शंस मिलेंगे। इसी वजह से ये चैप्टर 7 मार्क्स का है, अदरवाइज ये चैप्टर 7 मार्क्स का नहीं है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर केवल 5 मार्क्स का ही है, लेकिन चूंकि इसमें एक क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, कहां पे? यहाँ पे 2 मार्क्स में। यहाँ पे कितने क्वेश्चन आएंगे आपको? 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने एक्सरसाइज कर ली 5.1 और 5.2 भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, 5.2 और 5.1 अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो बच्चों कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं? यहाँ पे 7 मार्क्स आप अटेन कर सकते हो। 5.1 और 5.2 बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों 5.1 और 5.2। ठीक है, और 5.2 में काफी सारा तो डिलीटेड पोर्शन भी है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप सम वाले क्वेश्चंस नहीं भी करते हो, मतलब 5.3 अगर आप सॉल्व भी नहीं भी करते हो, तब भी आप इतने मार्क्स अटेन कर सकते हो बच्चों। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर आता है 6। चैप्टर नंबर आता है हमारा 6, मोस्ट आईएमपी जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ये क्यों आईएमपी है, मालूम है क्यों? चलिए उसके बारे में बताते हैं आपको। ये हमारा चैप्टर है जिसका नाम है ट्राइएंगल। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर एग्जाम में वैसे तो 6 मार्क्स का है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर मिलाएं तो ये चैप्टर बच्चों बैठता है 10 मार्क्स का। क्यों बैठता है 10 मार्क्स का, वो देखो। यहाँ पे आपको 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको 1 मार्क्स के 1 मार्क्स के आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे। अब वो भी बता देता हूँ कि 4 मार्क्स में आपको कौन से 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आप क्या करिए, उसके लिए आप खोलिएगा बच्चों पेज नंबर 141। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 141 आप खोलिएगा और उसमें थ्योरम नंबर जो बच्चों दी हुई है, कौन से? 6.6 थ्योरम जो बच्चों आपको दी गई है पेज नंबर 141 में, तो वो आप थ्योरम करिएगा, थ्योरम नंबर 6.6। उसके बाद जो दूसरी थ्योरम है, दैट इज थ्योरम नंबर 6.8 एंड दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में बच्चों थोड़ा सा आपको विचलित करने के लिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिख सकता है, बट आपको अंडरस्टैंड ये चीज रखनी है कि पाइथागोरस थ्योरम में एंगल 90 डिग्री दिया होता है और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो यही चीज और यही 2 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी यहाँ पे आने वाले हैं 4 मार्क्स के। तो ये थ्योरम आप कुछ भी करके कर लीजिए, क्योंकि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स की आपके एग्जाम में आने वाली है बच्चों थ्योरम। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर कौन सा? हमारा 8 जो चैप्टर है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, जो हमारा है बच्चों चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिएगा आपको करना क्या होगा। ये बच्चों टोटल जो चैप्टर है हमारा ऑप्शन मिला के ये बच्चों 7 मार्क्स का। ठीक है, 7 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। 3 मार्क्स के बच्चों यहाँ पे हमसे पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन। 3 मार्क्स के हमसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कितने? 1 मार्क्स का। अब 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको कहां से आएंगे वो भी आपको बता देता हूं। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगर आप बच्चों कर लेते हो केवल एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.2, केवल एक्सरसाइज 7.1 और 7.2, बहुत इजी कांसेप्ट है बच्चों कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, ये आप सीख लीजिए कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो आप ये चैप्टर को बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 7.1 को। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो इसमें आता है एक्सरसाइज नंबर 7.2, राइट, जहां पे आपको सेक्शन फार्मूला लगाना होता है, जहां पे आपको रेशियो निकालने होते हैं, जहां पे आपको मिड पॉइंट फार्मूला लगाना होता है। ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो बच्चों आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे इसमें? 7 मार्क्स बच्चों आप इस चैप्टर में अटेन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सबसे भयंकर जो चैप्टर है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए कि जी ट्रिगोनोमेट्री से तो बहुत डर लगता है, ट्रिगोनोमेट्री से तो बहुत डर लगता है जी, इसके लिए कुछ करो। सब बोलते हैं कि जी इसके लिए कुछ करो, चलो तुम्हारे लिए उसके लिए कर देते हैं। ये आपको चैप्टर करना ही नहीं है, ये आपको चैप्टर करना ही नहीं है। देखो कितने बड़े मजे की बात, आपको चैप्टर नंबर 8 ही नहीं करना,
फिर भी अगर जो बच्चे कैपेबल हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको करना ही नहीं है, फिर भी जो बच्चे कैपेबल हैं, तो बच्चों जितना आपको सिलेबस उसमें दिया गया है आप कंप्लीट उस सिलेबस को पढ़िएगा बच्चों। बिकॉज क्योंकि बच्चों आप 11th 12th में जब मैथमेटिक्स लेंगे तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए 11th और 12th में। तो इसलिए मेरी ये राय है कि आप 11th क्लास के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन अभी आप चैप्टर नंबर 8 को जरूर करिएगा। उसमें एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 एटलीस्ट जो सिलेबस है उतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत इजी वहां पे टॉपिक्स आपको बच्चों सिखाए गए हैं। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 9, उसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि जी चैप्टर 9 में समझ में नहीं आता, कैसे डायग्राम बनाएं, कहाँ क्या करें, कौन सा एंगल को लें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो वैसे वाले बच्चों के लिए भी ऐसा मैं बोलता हूँ कि आप चैप्टर नंबर 9 को मत करिए, छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल क्रॉस कर दो। फिर भी गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या रखा है, उसमें 30% सिलेबस में इतना रिमूव करा है कि बहुत सारा टॉपिक्स आपको उसमें रिमूव कर दिए गए हैं बच्चों। ओके, तो अगर आप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, बट जिसको नहीं समझ में आ रहा तो वो उस चैप्टर को बच्चों क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना, दैट इज कॉल्ड सर्कल, राइट। सर्कल चैप्टर बच्चों आपका है ये ऑप्शन मिला के बच्चों, ये चैप्टर आपका है 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का चैप्टर है बच्चों, 8 मार्क्स का आपका चैप्टर है ये ऑप्शन मिला के। और 8 मार्क्स का किस तरीके से बच्चों ये चैप्टर आपका, देखिए जरा 3 मार्क्स का बच्चों आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों, और 2 मार्क्स के बच्चों आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, और 1 मार्क्स का बच्चों आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये चैप्टर है 8 मार्क्स का। अब देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। 10.1 एकदम आसान सी एक्सरसाइज, तो यहाँ से भी आपको बच्चों 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 10.1 के अंदर से ही। और 10.2 जो एक्सरसाइज है बच्चों, इसमें ज्यादातर पोर्शन आपका कट ही है, फिर भी जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं कि इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, वो क्वेश्चन आप 101% आप उनको करेंगे बिना किसी झिझक के। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है बच्चों तो आप मेरे को चैट बॉक्स में जाके आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपके मैसेज का जरूर जवाब दूंगा, राइट। उसके बाद आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 11, दैट इज कंस्ट्रक्शन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, दैट इज कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन चैप्टर बच्चों आपका है, वैसे तो बच्चों ये आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चैप्टर हो जाता है बच्चों कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का चैप्टर हो जाता है। और इसमें 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और वो भी 4-4 मार्क्स के बच्चों आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपको दोनों कर लेते हो, अगर आपको दोनों अटेम्प्ट कर देते हो, तो आपको देखो कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 नहीं आपको 8 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। और वो भी कितने सिंपल से क्वेश्चन है, देखो जिसमें आपको किसी एक लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करना होता है, वो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, आपको सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस बच्चों आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। इसमें जो थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन बच्चों को लगता था कि जी सिंगुलर ट्रायंगल बनाइए, तो वो टॉपिक यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है आपका, तो वो आपको नहीं करना है बच्चों। उसके बाद बच्चों आते हैं चैप्टर नंबर 12, ठीक है। तो जो बच्चे कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, बट जिन बच्चों को प्रॉब्लम है करने में वो इस चैप्टर को क्रॉस कर देंगे। तो जो क्रॉस वाले हमारे चैप्टर हैं, यहाँ पे देख लीजिए, चैप्टर 1 हमने करा, चैप्टर 2 करा, चैप्टर 3 करा, चैप्टर 4 करा, चैप्टर 5 करा, चैप्टर 6 करा, चैप्टर 7 करा। तो चैप्टर नंबर 8 मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ये आप नहीं करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आप नहीं करेंगे, राइट। 10 चैप्टर हमने करा, 11 चैप्टर हमने करा, 12 चैप्टर दैट इज सरफेस, ये अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये चैप्टर आप नहीं करेंगे। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये भी चैप्टर आप नहीं करेंगे। सबसे बड़े चैप्टर ये दिखाई देते हैं कि इनमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें, लेकिन जो समझ सकते हैं वो जरूर इन चैप्टर को सॉल्व करिएगा बच्चों, जो समझ सकते हैं, खास तौर से जो ट्रिग्नोमेट्री है और जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है बच्चों जरूर करिएगा, और जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है एटलीस्ट ये जरूर क्या सारे के सारे चैप्टर आप करिएगा अगर आप कैपेबल हैं तो। क्योंकि आप 11th-12th में अगर मैथमेटिक्स लेने वाले हैं बच्चों 11th-12th में, तो बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे, राइट। चलिए, तो अब हम 12 चैप्टर भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 13 चैप्टर भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम आ रहे हैं बच्चों सीधा कहाँ पे 14 चैप्टर में।
अगेन वेरी स्कोरिंग चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बच्चों आपका चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या करेंगे बच्चों, आप देखिएगा चैप्टर जो आपका है वैसे तो ये है 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन ऑप्शन लगा के ये चैप्टर आपको बैठता है बच्चों कितना, 12 मार्क्स का। सोचो यार 12 मार्क्स का चैप्टर आपको बैठ रहा है, और करना क्या है इसमें यार, मीन, मोड, मीडियन, यही आपको करने हैं। बोलो इतना सिंपल सी कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको बच्चों 4 मार्क्स में आपको यहाँ पे आएंगे 2 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स में आपको बच्चों 2 क्वेश्चंस आएंगे, और वो बता देता हूँ कौन से आएंगे, मीन कैलकुलेट करने वाले आएंगे, जिसमें मीन दिया होगा और मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। तो एक क्वेश्चन वहां से आएगा, और दूसरा क्वेश्चन कहां से आएगा मालूम है, मीडियन निकालने के लिए आएगा, या फिर मीडियन के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। तो वहां पे आपको यहाँ से 4 मार्क्स का बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। कितने हो गए, 4 2 8 हो गए। अब एक आएगा यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी आएगा, जिसमें सिंपल आपको बोला जाएगा मीन निकाल दीजिए, मोड निकाल दीजिए, जहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनानी। कितने हो गए चेक करो, 4 2 8, 8 2 10, और 2 मार्क्स के आएंगे बच्चों आपको क्या, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, राइट। और वो भी कैसे, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा बच्चों, z 3m 2x बार। इस फॉर्मूले पे रिलेटेड आपको 101% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसको आप जरूर तैयार करिएगा बच्चों, राइट। उसके बाद बच्चों हमारा चैप्टर आता है लास्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो ये तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है बच्चों आपके लिए, राइट। जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर है आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। ऑप्शन इसमें कोई नहीं है चैप्टर के अंदर, 6 मार्क्स का ही चैप्टर है, ऑप्शन के साथ भी 6 मार्क्स का ही है। इसका मतलब इसमें कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा आपको 1 मार्क्स का, राइट। और 1 मार्क्स में यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि PE is equal to 0.05, then find PE बार, या फिर इस बार को क्या लिख देते हैं, डैश भी लिख देते हैं कि जी ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करो। या फिर आपको आ जाएगा सीधा कि कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, ट्रू इवेंट वाला क्वेश्चन आपको दे देगा और बोलेगा इसका प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, राइट। 1 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा। और जो 2 या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आएंगे। टेक्स्ट बुक ही आप प्रेफर कीजिएगा, टेक्स्ट बुक से बाहर आप कुछ भी सॉल्व मत कीजिएगा, राइट। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक सोल्व करो, और टेक्स्ट बुक जब सोल्व हो जाए बच्चों तो उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर जरूर 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 आप सॉल्व कीजिएगा बच्चों क्वेश्चन पेपर, बिकॉज क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो उससे सबसे अच्छी बात ये होगी बच्चों कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा। क्या मैनेजमेंट करना आएगा आपको, टाइम मैनेजमेंट करना आएगा। दैट वाज एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हो बच्चों तो ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और एटलीस्ट आप 15 to 20 क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिएगा, 15 to 20 क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कीजिएगा, तब जाके आप जो 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है वो आप बिफोर 3 आवर कंप्लीट भी कर लेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, राइट। तो अभी हम बात करते हैं, जैसा कि हम पहले बताए थे कि 90% से ज्यादा मार्क्स आप कैसे लेके आ सकते हैं। तो अब देखिएगा बच्चों कितने चैप्टर हमने यहाँ पे आपके कट कर दिए हैं, 1 2 3 4। अगर आप 4 चैप्टर को 0 भी कर देते हैं, कितना, अगर 0 भी कर देते हैं 4 चैप्टर को, तो देखो कितने मार्क्स आपके बनते हैं, 6 + 9 15, 15 + 5 कितना हो गया बच्चों, 20, 20 और 6 कितना होगा बच्चों, 26, 26 और 7 कितना होगा बच्चों, ऐड करो 26 और 7 कितना होगा बच्चों, 33, राइट। 33 और 10 कितना होगा बच्चों, 43, 43 और 7 कितना होगा बच्चों, 50, 50 और 8 कितना हो गया बच्चों, अरे ऐड करो 58, कितना हो गया 58, या कुछ गलती हो गई हमसे, गलती हो गई, 43 यहाँ तो हुए थे, 53 और 7 हो गया 60, 68 और 8 कितना होगा बच्चों, चेक करो 76, 76 और 18, 76 और 18 कितना हो गया, लगा लो 8 और 6 कितना होगा, 41, 7 100, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ये तो 80 से भी ऊपर पहुंच गया। तो अगर आप इतना कर लोगे तो क्या 80 मार्क्स आपके नहीं आएंगे, अरे आपके तो 100% आएंगे अगर आप इतना कर लोगे तो। एक बार फिर से देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई भाई एक्साइटमेंट में।
6 प्लस 9 हो गया 15, 15 प्लस 5 कितना होगा बच्चों 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 7 कितना होगा बच्चों 33, 33 प्लस 10 कितना होगा बच्चों 43, 43 प्लस 7 कितना होगा बच्चों 50, 50 और 8 कितना हो गया बच्चों लगाओ 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 50 और 8 मैं फिर से भूल गया एक्साइटमेंट इतनी हो रही है मेरे को 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 6 कितना होगा बच्चों 26, 26 प्लस 7 कितना होगा बच्चों 43 सॉरी 26 प्लस 7 हो गया 33 प्लस 10 कितना हो गया 43 तो यहाँ तक हमारे मार्क्स कितने आ गए बच्चों 43 मार्क्स आ गए 43 प्लस 10 कितना हो गया बच्चों 50, 50 और 8 कितना होगा बच्चों 58, 58 प्लस 8 कितना होगा बच्चों 66, 66 और 12 और 6 कितना होगा बच्चों 18 तो इसका मतलब ये मार्क्स यस एग्जैक्टली 84 मार्क्स बैठ रहे हैं बच्चों आपके बताओ भी 84 मार्क्स आपके बैठ रहे हैं टोटल 84 मार्क्स बैठ रहे हैं आपके लगा होगा हिसाब बताओ 90% आप आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं अब तुम सोच रहे हो कि पेपर तो 80 मार्क्स का ही है तो ये तो 84 आ रहा है बिल्कुल जो आपका एक्चुअली टोटल पेपर होगा वो आपका होगा बेटा 107 मार्क्स का कितने मार्क्स का होगा 107 मार्क्स का आपका पेपर होगा ऑप्शन सब कुछ मिला के और उसमें से आपको कितने मार्क्स का सॉल्व करना है बच्चों 80 मार्क्स का आपको सॉल्व करना होगा कितने मार्क्स का सॉल्व करना है 80 मार्क्स का अब अगर 107 में से मैं अगर कंपलसरी वाले 24 मार्क्स अगर निकाल दूं 107 में से अगर कंपलसरी वाले अगर मैं ये मार्क्स निकाल दूं तो देख लो बच्चों कितने बन गए 7 - 4 तो बच गए 3 और 10 - 8 तो बच गए 83 कितना है बच्चों 83 मार्क्स हमारे ये हो गए हैं ठीक है 7 - 4 तो 3 ओके तो ये हमारे जो मार्क्स है बच्चों ये अब आप देख सकते हो ठीक है तो इतने मार्क्स का आपको क्या आ जाएगा 90% रब यू कैन डू बहुत इजीली आप कर सकते हो 90% राइट सो अगर फिर भी किसी को कोई टॉपिक या फिर किसी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है राइट तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं राइट और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इसके हिसाब से आप जरूर पढ़िएगा इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं राइट वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो अगेन तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा सो थैंक यू वेरी मच।